तो विद इन 15 मिनट के अंदर हमको 3500 रुपीज़ के आसपास इस पे प्रॉफिट मिल गया। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए मैंने सन फार्मा का अगस्त का फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। टाइम फ्रेम 5 मिनट मतलब 5-5 मिनट ड्यूरेशन पे एक एक कैंडल यहाँ पे बना रहा है। उसके साथ मैंने लोअर लेवल के आसपास एवरेज ट्रू रेंज को ऐड करके रखा है। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये एवरेज ट्रू रेंज का लाइन है। स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले एवरेज ट्रू रेंज का काम क्या होता है पहले मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एवरेज ट्रू रेंज मार्केट का स्ट्रेंथ मेजर करने में हेल्प करता है और एवरेज ट्रू रेंज को लेके हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो सेट करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी पे मैंने एवरेज ट्रू रेंज को सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए यूज किया है और इसी स्ट्रैटेजी पे हम जब काम करेंगे 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से 920 से लेकर 925 पे जो कैंडल फॉर्म करेगा उसी कैंडल का हाई एंड लो को मार्क करेंगे। उसके हिसाब से हम हमारा पोजीशन डिसाइड करेंगे कि किसी डायरेक्शन पे मार्केट मूव दे रहा है। तो पहले 920 से लेकर 925 का जो कैंडल है मतलब 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये जो सेकेंड कैंडल फॉर्म करेगा उसका हाई एंड लो को दोनों को मैंने मार्क कर रहा हूँ। तो देखिए हाई को मैंने मार्क कर दिया, लो को भी मैंने मार्क कर दिया और ये हाई लो को मार्क करने के बाद मैं वेट करूंगा किसी भी डायरेक्शन पे ये हाई को या लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे या ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दे रहा हो। अगर आप ये लेवल के आसपास देखोगे ये फोर्थ कैंडल देखो ये लो को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो एक बार ये लो को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दे देता है हम इसी लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेके जाएंगे। अगर हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आएगा तो हम बाइंग के ऊपर पोजीशन बनाएंगे और इस पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे सेट करना है उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों 1:1 रेशियो के हिसाब से हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेके इस पे काम करेंगे। इसका मतलब है जितना रिस्क लेके जाएंगे उतना हमारी टारगेट रहेगा। और ये जो स्टॉप लॉस है मैंने ATR वैल्यू को यूज करके स्टॉप लॉस के हिसाब से इस पे काम कर रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस हमको इंट्राडे के ऊपर सेट करने के लिए 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न को ओपन करके देखना पड़ेगा। 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखो जो स्टॉप लॉस आ रहा है स्टॉप लॉस अराउंड 5 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बन रहा है। तो दोस्तों जितना पॉइंट का स्टॉप लॉस उतना पॉइंट का टारगेट लेके हम इस पे काम करने वाले हैं। एक बार हमको स्टॉप लॉस कितना है वो पता चल गया हम फिर 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न को इसको चेंज कर लिए। हम एंट्री किसी लेवल के आसपास कर रहे हैं ये कैंडल का क्लोजिंग पे। तो 1146.7 के आसपास हम इस पे एंट्री कर रहे हैं और देखो इसका लॉट साइज जो है लॉट साइज है 700। तो ये 700 लॉट साइज के हिसाब से 5 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं। तो देखो 700 इंटू 5 तो 3500 के आसपास हमारी रिस्क रहेगा और 3500 के आसपास हमारी टारगेट रहेगा। तो देखो हम 1146.75 लेवल के आसपास हमारी सेलिंग का पोजीशन बना रहे हैं और 5 पॉइंट डाउनसाइड हमारा टारगेट है मतलब 1141.75 लेवल के आसपास हमारा टारगेट है। तो 1141.75 लेवल देखो इसी कैंडल पे हमको मिल गया मतलब हम एंट्री करने के बाद 15 मिनट के अंदर हमारी टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो विद इन 15 मिनट के अंदर हमको 3500 रुपीज के आसपास इस पे प्रॉफिट मिल गया। चलिए अभी इसका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से हमको सेकेंड कैंडल को देखना है और ये सेकेंड कैंडल का हाई एंड लो को हमको मार्क करके रखना है। तो ये सेकेंड कैंडल का हाई एंड लो के हिसाब से हमको एंट्री किसी लेवल के आसपास मिल रहा है। तो देखो एंट्री मिल रहा है अराउंड 9:55 से लेकर 10 o'clock कैंडल पे। तो ये कैंडल देखो ये हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है। तो इसी लेवल के आसपास हम बाइंग के ऊपर पोजिशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमको किसी लेवल के आसपास रखना है। 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करेंगे और 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखो हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहा है 5 पॉइंट के आसपास सेम हमारी स्टॉप लॉस 5 पॉइंट के आसपास बन रहा है। तो देखो इस पे फिर 5 मिनट कैंडल को हम स्विच कर लेंगे मतलब 1136.75 लेवल के आसपास हम एंट्री कर रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस 1131.75 लेवल के आसपास रहेगा। तो देखो स्टॉप लॉस ये लेवल के आसपास आ रहा है और जो टारगेट आएगा टारगेट 1141.75 पे। तो 1141.75 देखो इसी लेवल के आसपास हमको मिल गया। तो अराउंड 30 मिनट के अंदर हमको 3500 रुपीज के आसपास इस पे प्रॉफिट जनरेट हो गया।